दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार टीचर्स एकेडमी में। बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए, बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर्स के लिए। अभी अभी अतुल प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया है और उसमें ये कहा गया है कि बीपीएससी टीचर से निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। यानी अब बीपीएससी टीचर में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इसके बाद निगेटिव मार्किंग रहेगा, क्योंकि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है बीएड वालों के लिए कि बीपीएससी टीचर में बीएड वालों का क्या होगा। उसके लिए बीपीएससी अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वो उस दिन से लागू होता है। यानी 11 तारीख को जो डिसीजन आया था उससे पहले जो नियम था उसके तहत बीएड वालों ने बीपीएससी टीचर में अप्लाई किया था, इसलिए एग्जाम में बैठने का अधिकार है बीएड वालों के। लेकिन रिजल्ट पे बीएड वालों का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक बार फिर बता दूं कि उन्होंने कहा कि एग्जाम में बैठने के लिए बीएड वालों को अधिकार है, लेकिन रिजल्ट पे उनका कोई अधिकार नहीं है। ये टोटली एनसीटीई पे डिपेंड करता है। हम अंत में उनका क्लिप भी ये वाला लगा देंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यानी बीएड वालों पे तलवार अभी भी लटका हुआ है। ये हम लोग नहीं कह सकते हैं पूरा तरीका से कि हम लोगों को ये मौका मिल गया है कि हम लोग टीचर बन सकते हैं। यह संभव भी हो सकता है और ये असंभव भी है। यानी ये पूरी तरह से बरगलाया गया है। एग्जाम लेके एग्जाम में बैठाया जाएगा, क्योंकि हम लोग का पैसा वापस करना पड़ेगा उन लोग को, इसलिए एग्जाम लिया जाएगा। तो बीएड वालों के लिए पूरा तरह से उनका कैरियर दांव पे लग गया है और ये पूरा तरीका से बीएड वाले एकदम परेशानी और उलझन में आ गए हैं कि उनके लिए क्या होगा। इसके लिए एनसीटीई को आगे आके कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करना ही पड़ेगा। आइए हम लोग उनका एक क्लिप भी देख लेते हैं कि उन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या कहा है। और आगे भी ऐसे ही न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप लोग लगातार चैनल को देखते रहिए, विजिट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये गलत हुआ क्योंकि उस समय एनसीटीई का जो गाइडलाइंस था वो प्रभावी था, और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने ये कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये गलत किया, उनको आवेदन लेना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे, और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटीई का, और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से उनकी नौकरी भी सुरक्षित है। जिन लोगों ने एग्जाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि उनका यह अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने का है जो कि सुरक्षित है, उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी यह अंकित है कि कोई भी निर्णय एनसीटीई के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। क्योंकि हम लोग एनसीटीई से गाइडेड होते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर